शुड वी स्टार्ट नाउ? सिंपल सा छोटा सा नर्व है, मतलब इट इज़ द लार्जेस्ट नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आपको पहले जो नर्व्स आपने शायद डिस्कस किया है ना, क्रेनियल नर्व्स, तो उसमें बेसिकली आपने कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स का लेक्चर अलग से हुआ था। क्रेनियल नर्व्स की फंक्शनल कंपोनेंट का एनीवन? क्रेनियल नर्व्स की फंक्शनल कंपोनेंट का लेक्चर हुआ? ओके, चलो, तो बेसिकली आपको फिर पता ही है कि कभी भी हम क्रेनियल नर्व्स जब स्टडी करते हैं तो बेसिकली हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो ये इट्स जस्ट अ रिविजन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे तीन मेजर इनके फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। एक सबसे पहले तो एक मोटर होगा, एक सेंसरी होगा, ठीक है। तो मोटर में ये एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है, अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस रिस्पेक्ट में कि यू हैव टू देखो, मोटर इज इफरेंट, सेंसरी इज योर एफरेंट, अफरेंट जो है, इफरेंट एंड अफरेंट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि सोमैटिक और विसरल, ये दो कंपोनेंट हुए, सोमैटिक और विसरल। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इसमें डिविजन्स होते हैं। लाइक हम अब जैसे पहले मोटर फाइबर्स का देखेंगे, तो मोटर फाइबर्स में तीन कंपोनेंट ही होते हैं इसके बेसिकली, जनरल सोमैटिक, जनरल विसरल और एक स्पेशल विसरल, ठीक है। तो जनरल सोमैटिक बेसिकली क्या है आपका? जनरल सोमैटिक बेसिकली स्ट्राइटेड मसल्स, दे सप्लाई द स्ट्राइटेड मसल्स जो कि ऑक्सीपिटल सोमाइड से डेवलप होते हैं, उनके लिए हुआ। नेक्स्ट इज योर जनरल विसरल। जनरल विसरल ग्लैंड्स के लिए, स्मूथ मसल्स ऑफ विसरा एंड ऑल वेसल्स के लिए, उनके लिए रहता है। नेक्स्ट इज योर जनरल विसरल ना। नेक्स्ट इज योर स्पेशल विसरल। स्पेशल विसरल बेसिकली आपका मसल्स विच डेवलप फ्रॉम दी मेसोडर्म ऑफ फेरेंजियल आर्च, मतलब जो कि स्ट्राइटेड मसल्स ब्रेंकियल आर्चेस से डेवलप हो रही हैं, जैसे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सभी, तो वो इसका पार्ट होते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट्स मोटर फाइबर के अंदर आता है। नाउ व्हेन यू सी दी कंपोनेंट्स ऑफ सेंसरी, ठीक है, तो सेंसरी कंपोनेंट्स को हम जब देखेंगे तो इसमें बेसिकली चार कंपोनेंट्स हैं। सेम वे जैसे मोटर में था, जनरल सोमैटिक, जनरल विसरल, स्पेशल विसरल, इसके साथ एक स्पेशल सोमैटिक इफरेंट भी होता है, ठीक है, सेंसरी में। तो जनरल सोमैटिक जो बेसिकली होता है वो आपका होता है फॉर दी, इट कैरीज द जनरल सेंसेशन, पेन, टच, टेम्परेचर बेसिकली फ्रॉम द स्किन and the proprioceptive vibration sensations of and vibration of muscle and joint sense. Next is general visceral. ये basically आपका general sensation का ये रहता है, distension और ischemic pain from the viscera. Special viscera, special sensation of taste from the tongue. And the last one special somatic efferent जो होता है, ये basically आपका sensation of smell, hearing and balance. अब इनका कनेक्शन यू कैन नो बाय दी, जो भी आपके क्रेनियल नर्व्स हैं उनका जो फंक्शन है उनसे आप इनको कोरिलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इसको बोलें, इफ आई एम सेइंग कि वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व आपका हियरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसका क्या कंपोनेंट होगा? स्पेशल सोमैटिक अफरेंट। अब आज हमारा टॉपिक ऑफ जैसे डिस्कशन है हमारा ट्राइजेमाइनल नर्व, ठीक है। तो ट्राइजेमाइनल नर्व खुद सोचो, ये सबसे पहले तो हमको हमारा सप्लाई किसको करता है? एक तो सेंसरी सप्लाई होती है फेस में, ठीक है। तो इसका अगर सेंसरी सप्लाई है, अब इसमें खुद आप इसके कंपोनेंट्स देखो, सेंसरी सप्लाई कर रहा है ये, सेंसरी सप्लाई पेन, टच, टेम्परेचर, फेस का, तो इसका एक फंक्शन, एक इसका फंक्शनल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? GSA, आपका जनरल सोमैटिक अफरेंट, ठीक है। अब इसके अलावा ये इसका जो मैंडिबुलर नर्व होता है उसका मोटर वाला पार्ट होगा, ठीक है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को, माइलोहाइड को, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, टेंसर, टिम्पैलिटी और टिम्पैनी, इनको सप्लाई करता है मोटर वाला,
जो ऐसे मसल्स जो फर्स्ट ब्रेंकियल मतलब ब्रेंकियल आर्च से डेवलप हुए हैं। तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका इफरेंट में, जो ब्रेंकियल आर्चेस से डेवलप है वो है आपका स्पेशल विसरल इफरेंट। तो हमेशा इस चीज़ को आप कोरिलेट कर सकते हो कि फंक्शनल कंपोनेंट, अगर आपको उस नर्व का किसी भी क्रेनियल नर्व का फंक्शनल, अगर आपको उसका फंक्शन पता है, देन यू कैन कोरिलेट विद द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ दैट नर्व। जैसे अगर मैंने अभी जैसे हमने ट्राइजेमिनल का देखा, एक सेंसरी सप्लाई थी, तो उसका सेंसरी सप्लाई कौन सा हो जाएगा, जनरल सोमैटिक अफरेंट। और जब हमने बोला कि वो मोटर सप्लाई किसको कर रहा है, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन वगैरह, वो मसल्स जो कि ब्रेंकियल आर्च से डेवलप हो रहे हैं, तो इट विल बी स्पेशल विसरल इफरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शनल कंपोनेंट देखते हैं। नाउ विल स्टार्ट दी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली आपका लार्जेस्ट नर्व है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। ठीक है, ये सेंसरी मिक्स्ड नर्व है एक्चुअली इसमें, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये सेंसरी है। मोटर की एक छोटी सी रूट ही है, एक स्मॉलेस्ट एक मोटर रूट भी जाती है, विच विल स्टडी लेटर। ठीक है, तो इट इज़ अ मिक्स्ड वन, लार्जेस्ट, द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ, इसके 3 डिविजन्स होते हैं, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। आपने हर अलग अलग पार्ट में इन तीनों नर्व्स को पढ़ा है। ऑप्थैल्मिक आपने ऑर्बिट में पढ़ा है, ओके वेट, भैया आए क्या? हेलो, हाँ भैया, फिर से ऑडियो चला गया और अब तो लाइट भी चली गई। हाँ,
चला गया मैं। कितना होगा क्लास स्टार्ट हो तो शुरू ही हुआ था, फिर बंद हो गया ऑडियो, फिर चला गया। मैम वो पावर क्या ऑडियो बंद हो गया, ये बंद हो जाता है नेट से। हाँ। यहाँ बार बार पावर से आया। Okay. Visibility, audible and audible, फिर लाइट गई। इसको हो क्या रहा है आज लाइट? पता नहीं है बार बार क्यों जा रहा है। नहीं चालू अपना क्लास अब। हमारी ट्राई जो मैंने ऑडिबल एंड विजिबल। चलो नाउ, तो हम देख रहे थे कि बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व आपका लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, द फिफ्थ क्रेनियल नर्व विच इज मिक्स्ड बोथ सेंसरी एंड मोटर, बट इट इज प्रीडोमिनेंटली सेंसरी। 3 इसके डिविजन है, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। आपने जैसे ऑप्थैल्मिक ऑर्बिट में पढ़ा होगा, मैक्सिलरी हमने डिस्कस किया टेरिगोपैलेटाइन फोसा में, एंड मैंडिबुलर वी हैव डिस्कस इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। अकॉर्डिंग टू रीजन हमने उनको और नर्व्स को डिस्कस किया। आज हम सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये ध्यान रखो, इसका मेजर तो सेंसरी पार्ट है, बट एक स्मॉल इसकी मोटर नर्व रूट भी जाती है जो डायरेक्टली ओरिजिन करके, मतलब इट ओरिजिनेट्स एंड मिंगल्स विद द, एक्चुअली वो ज्वाइन करती है आपकी मैंडिबुलर नर्व को। इसका ऑप्थैल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन आपका बेसिकली सेंसरी है, बट मैंडिबुलर पार्ट, द मैंडिबुलर नर्व इज बोथ सेंसरी एंड मोटर, ठीक है ना। इस नर्व को बेसिकली इसके 3 डिविजन्स है, इस वजह से इसका नाम ट्राइजेमाइनल नर्व है, ठीक। नेक्स्ट, अब इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स में हमने डिस्कस किया, जैसे हमने देखा कि इसके अब बेसिकली इसके 2 फंक्शंस हैं, एक तो सेंसरी और इसका मोटर। तो सेंसरी में इसके जनरल सेंसेशंस जो जा रहे थे, ठीक है, जनरल सेंसेशन, तो ये बेसिकली 2 सेंसेशंस को लेके जाता है। इट इज़, सबसे पहले तो जनरल सोमैटिक अफरेंट फाइबर्स हैं इसके, ठीक है, पेन, टच, टेम्परेचर जो लेके जा रहा है वो जनरल सोमैटिक एफरेंट में से है। अब इसके 2 सेंसेशंस ये लेके जाता है। सबसे पहला लेके जाता है ये एक्सटीरो रिसेप्टिव सेंसेशंस। ये जो एक्सटीरो रिसेप्टिव सेंसेशंस होते हैं, ये बेसिकली पेन, टच, टेम्परेचर, इस सेंसेशन को लेके जाते हैं। कहाँ से? हेड, फेस, पूरे फेस रीजन से ये सेंसेशंस लेके, ये फेस से जो सेंसेशन हम सेंसरी बोल रहे हैं, तो ये अफरेंट फाइबर्स है, तो इट विल टेक द सेंसेशन एंड इट विल एंड, जो एक्सटीरो रिसेप्टिव सेंसेशन है, इट विल end in the main sensory nucleus and the spinal nucleus of आपका ये ट्राइजेमाइनल नर्व। यू कैन सी नीचे यहाँ पे जो सेंसरी फाइबर्स जो है वो जा रहे हैं, वो मेन सेंसरी न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस, वो आपके एक्सटीरो रिसेप्टिव सेंसेशन के जा रहे हैं। नीचे वाले जो देखो 2 येलो आपकी लाइंस जा रही है, नीचे लेफ्ट साइड में देखो जो 2 न्यूक्लियस, मेन सेंसरी न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो इसके प्रोप्रियो रिसेप्टिव सेंसेशंस हैं, ठीक है, मूवमेंट्स के लिए जो प्रोप्रियो रिसेप्टिव सेंसेशंस है जैसे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, टीएमजे, टिथ वगैरह से, वो आपका जाता है मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व और रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये आगे जब आप न्यूरो अभी आपका पार्ट स्टार्ट हो चुका है तो इसमें अब आते जाओगे तो इसमें अलग अलग लेवल्स पे आपको न्यूक्लियाई समझ में आएगा, ठीक है, तो उसमें जाएगा ये आपका। तो आपका मेन सेंसरी जो एक्सटीरियो रिसेप्टिव सेंसेशन है वो जाएगा सेंसरी, मेन सेंसरी न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस, और जो आपका प्रोप्रियो रिसेप्टिव सेंसेशन है वो आपका जाएगा मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान रखना आप। एक चीज़ और याद रखना, ये जो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस है, जो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस का प्रोप्रियो रिसेप्टिव सेंसेशन ले जा रहा है, इट इज़ द ओनली साइट हमारा यहाँ पे जहाँ पे यूनिपोलर न्यूरॉन्स, फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सो दिस इज़ योर फंक्शनल कंपोनेंट। एक दूसरा जो इफरेंट फाइबर्स है, स्पेशल विसरल जो इफरेंट फाइबर्स है, अब ऑब्वियसली मोटर है तो इसके मोटर न्यूक्लियस से ऑरिजिन होगा, यह राइज होगा यहाँ से, और बेसिकली पॉन्स में प्रेजेंट होता है, ये यहाँ से अराइज होके जो फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च की मसल्स हैं जिनको भी मैंडिबुलर नर्व सप्लाई कर रहा है उनको जाके ये उसके साथ सप्लाई करेंगे, जैसे कि मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है, माइलोहाइड है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है, टेंसर पैलेटाई और टेंसर टिम्पैनी है। अब समझ में आपको कि फंक्शनल कंपोनेंट एक तो सेंसरी हुआ, एक मोटर हुआ। मोटर आपका मोटर न्यूक्लियस से जाएगा, सेंसरी राइज होगा और जाके उन मसल्स को सप्लाई करेगा। सेंसरी के दो हैं, एक्सटीरियो रिसेप्टिव और प्रोप्रियो रिसेप्टिव। एक्सटीरियो रिसेप्टिव के दो न्यूक्लियस यू कैन सी, मेन सेंसरी न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस। फेस से पेन, टच, टेम्परेचर के जो सेंसेशंस होते हैं उनको फेस से लेके जाएगा इन न्यूक्लियस तक, सेंसरी न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस तक। और प्रोप्रियो रिसेप्टिव के फाइबर्स हैं वो फेस से लेके जाएंगे, मतलब एक्चुअली टीएमजे और आपके मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन से वो प्रोप्रियो रिसेप्टिव सेंसेशंस लेके जाएगा और कहाँ जाएगा, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। तो ये डायग्राम सबको समझ में आया फंक्शनल कंपोनेंट का? बिल्कुल सिंपल होता है, बेसिक उन कंपोनेंट्स को आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो। अगर आपको इसका फंक्शन पता है ट्राइजेमाइनल नर्व का, किसी भी नर्व का, तो आप उसके फंक्शनल कंपोनेंट से ईजिली कोरिलेट कर सकते हो, ठीक। अब आ जाओ बेसिकली आपका ट्राइजेमाइनल नर्व का हम देखेंगे कि कैसे अराइज होता है। जो ट्राइजेमाइनल नर्व होता है वो एक्चुअली दो रूट से अराइज होता है। जो बिगर, जो लार्जर होता है वो होता है आपका सेंसरी रूट, यू कैन सी, और जो स्मॉलर है वो है आपका मोटर रूट। ये कहाँ से अराइज हुआ? ये पॉन्स से अराइज होता है। पॉन्स के भी वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट से, पॉन्स के वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट, जहाँ पे पॉन्स और मिडिल सेरिबेलर पेडंकल का जंक्शन होता है, वहाँ से ये अराइज होता है ट्राइजेमाइनल नर्व। अब यू कैन सी जो ट्राइजेमाइनल नर्व का सेंसरी रूट है वो बिल्कुल वो फॉरवर्ड और लेटरी, ये अपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। अगर आपने मिडिल क्रेनियल फोसा देखा था तो एक ट्राइंगुलर जो मिडिल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के बीच में जो अपेक्स ऑफ टेम्पोरल बोन था वहाँ से अराइज, वहाँ को क्रॉस करता है, अपेक्स ऑफ टेम्पोरल बोन को क्रॉस करते हुए मिडिल क्रेनियल फोसा में आता है। मिडिल क्रेनियल फोसा में एक वहाँ पे सेंसरी नर्व का, सेंसरी जो रूट होता है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। दैट एनलार्जमेंट, इसमें देख सकते हो, वो एनलार्जमेंट ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन कहलाता है, ठीक है। दिस ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, अब यहाँ पे इसी पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में एक हल्का सा शैलो डिप्रेशन सा होता है, उसमें एक वहाँ पे उसी डिप्रेशन में ये लाई करता है, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि एक सब एरेक्नॉइड ये एक्सपेंशन, जो सब एरेक्नॉइड एक्सपेंशन इस पार्ट को कवर करता है, ठीक है, ओवर दिस पोर्शन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व को। तो उसको हम वहाँ पे एक केव की तरह फॉर्म होता है, वहाँ पे तो मतलब एक डिप्रेशन सा फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज योर मैकल्स केव, ठीक है। अब ये हुआ हमारा ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। अब इसका ये तो हमारा सेंसरी रूट हुआ, सेंसरी रूट का आगे डिवीजन होगा वो हम देखेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी रूट देखो रेड कलर की जो है वो है आपकी मोटर रूट। मोटर रूट भी सेम उसी पॉइंट से इमर्ज आउट होगी और सेंसरी रूट के बिल्कुल नीचे उसके साथ ही रन करती है, ठीक है। अब ये जो सेंसरी रूट है बिल्कुल ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन के नीचे से ही जाती है। अब वो वहाँ से फोरामेन ओवेल से एग्जिट करती है और इट विल जॉइन दी मैंडिबुलर नर्व। यू कैन सी जो मोटर रूट है
वो फोरामेन ओवेल से निकली और मैंडिबुलर नर्व को ज्वाइन की और उसके साथ सप्लाई करती है। उसके मोटर फाइबर्स मैंडिबुलर नर्व के साथ जाते हैं। तो ये तो हुआ आपका मोटर रूट। अब देखो जो सेंसरी रूट का हमारा फॉर्म हुआ था, जो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, ये इस गैंग्लियन के 3 डिविजन्स हैं, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ये तीनों डिवीजन यू हैव लर्न अलग अलग पोर्शंस में आपने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिविजन्स। ये तो चलो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं आपका ऑप्थैल्मिक नर्व। ऑप्थैल्मिक नर्व प्योरली पूरा सेंसरी है और मैक्सिलरी भी सेंसरी है। ऑप्थैल्मिक नर्व बेसिकली आपने देखा इस गैंग्लियन के एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट से अराइज हुआ और तीनों नर्व्स कहाँ जाते हैं, कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल से, है ना, लेटरल वॉल से होते हुए ये अपने अपने रूट पे जाते हैं। अब ऑप्थैल्मिक नर्व लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस, लाइक अगर आपको याद है थोड़ा सा भी, तो कैवर्नस साइनस में देखो लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से ऑप्थैल्मिक नर्व निकलती है जो बिलो वो वहाँ पे ट्रॉक्लियर नर्व के जस्ट नीचे रहती है। और यहाँ पे ये कैवर्नस साइनस में इसके 3 डिविजन्स, नेजोसीलियरी, लैक्राइमल और आपका फ्रंटल, ये तीनों इसके डिविजन्स होते हैं एंड दे एंटर द ऑर्बिट, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये एंटर होते हैं। इस डायग्राम में भी देख सकते हो ये तीनों डिविजन्स सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंटर होने से पहले ही अपने तीनों डिवीजन दे देता है कैवर्नस साइनस में, और फिर वो तीनों डिविजन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंटर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज योर मैक्सिलरी नर्व। ये भी प्योरली सेंसरी है। यू कैन सी ये डायरेक्टली अराइज हुआ गैंग्लियन से, लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से होते हुए ये टेरिगोपेलेटाइन फोसा में एंटर करता है। टेरिगोपेलेटाइन फोसा में एंटर करके फोरामेन रोटेंडम के थ्रू होते हुए टेरिगोपेलेटाइन फोसा में एंटर करेगा। हमने कल ही परसों इसका लेक्चर देखा था, तो उसमें इसने एंटर किया। फिर इसका आगे का कोर्स देखेंगे। मैंडिबुलर नर्व सिंपल जैसे ही ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से ये अराइज होता है, इमीडिएटली ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा में एंटर करता है थ्रू फोरामेन ओवेल, और ये वहाँ जाके आगे के डिविजन देता है। ये आपकी सेंसरी सप्लाई है, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। यू कैन सी ऑप्थैल्मिक आपका अपर थर्ड ऑफ द फेस, आई बॉल को इंक्लूड करते हुए कंजक्टाइवा, नेजल कैविटी, लैक्राइमल ग्लैंड, पूरा वर्टेक्स तक पूरा इसको सप्लाई करता है आपका ऑप्थैल्मिक नर्व। मैक्सिलरी यू कैन सी ये आपका मिडिल थर्ड ऑफ द फेस, जिसमें नेजल कैविटी, अपर टिथ, मैक्सिलरी टिथ, गम्स, साइनस, मैक्सिलरी साइनस, फैरिंग्स, पैलेट, ये पूरा एरिया सप्लाई करता है। साथ में ये सिक्रीटोमोटर फाइबर्स दिया था लैक्राइमल ग्लैंड को एंड द ग्लैंड्स ऑफ नोज, पैलेट एंड ओरल कैविटी। ठीक, मैंडिबुलर नर्व आपका था, ये लोअर थर्ड ऑफ द फेस को सप्लाई करता है और अपर पार्ट ऑफ द ऑरिकुलर टेम्पल, बट इसका एक मोटर सप्लाई भी है, मोटर सप्लाई टू द मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, माइलोहाइड, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, टेंसर पैलेटी, टेंसर टिम्पेनाई, ये सबको सप्लाई जाता है इसका मोटर। तो ये आपका पहले सेंसरी डिवीजन है। ठीक है, सेंसरी सप्लाई है। अब आ जाओ आपके नर्व्स में। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्थैल्मिक। ये तो मेरे ख्याल से आपका रिवीजन है, ये हर पोर्शन में आपने देखा ही है। ऑप्थैल्मिक नर्व बेसिकली आपका सबसे छोटा डिवीजन जो ट्राइजेमाइनल का है, दैट इज योर ऑप्थैल्मिक नर्व। ऑप्थैल्मिक नर्व के हमने देखा था कि ये एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट से जैसे ही निकलता है उसके बाद ये 3 अपने लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में एंटर करता है। वहाँ पे इसके 3 ब्रांचेस होते हैं, लैक्राइमल, फ्रंटल और नेजोसीलियरी। ये तीनों ब्रांचेस होने के बाद दे एंटर इनटू दी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, 3 ब्रांचेस, लैक्राइमल, फ्रंटल, नेजोसीलियरी। जो इसका लैक्राइमल ब्रांच है, यू कैन सी जो आपका राइट मोस्ट में, आपका राइट में जो एक छोटा सा ब्रांच है, स्मॉलेस्ट ब्रांच होता है लैक्राइमल, यू कैन सी इन द डायग्राम। तो ये जो ब्रांच है, स्मॉलेस्ट ब्रांच, वो जैसे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंटर करेगा उसके लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट में अलोंग उसके जाते हुए ये सप्लाई कर रहा है आपका लैक्राइमल ग्लैंड को। एज इट्स नेम सजेस्ट, वो लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करता है। ठीक है, अब इवन ये साइड ऑफ द और ये ऑर्बिटल सेप्टम और लेटरल पार्ट ऑफ द अपर आईलिड को भी सप्लाई करेगा। नेक्स्ट आपकी है आपकी फ्रंटल नर्व जो मिडल में है आपकी। तो ये जो फ्रंटल नर्व है, दिस यू कैन सी इसकी लार्जेस्ट ब्रांच होती है। ठीक है, और ये रूफ ऑफ द ऑर्बिट में ट्रैवल करते हुए, ये वहाँ से ट्रांसवर्स करते हुए इसकी 2 ब्रांच जाती है, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर।
सुप्रा ऑर्बिटल यू हैव लर्न, अगर आपको फेस का थोड़ा सा ध्यान हो तो ये दोनों ब्रांचेस आपकी फ्रंटल पार्ट में जाके सप्लाई करती है, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर, ठीक है। जो लास्ट आपकी नेजोसीलियरी होती है, नेजोसीलियरी आपकी बेसिकली ऑप्टिक नर्व को क्रॉस करके सेम वे आगे इट ट्रैवल्स। अब यहाँ पे अपने ब्रांचेस बहुत सारे देती है ये। सबसे पहला तो एक ब्रांच ये अपना सेंसरी रूट देती है सीलियरी गैंग्लियन को। यू कैन सी जो लेफ्ट मोस्ट में नर्व है आपकी नेजोसीलियरी नर्व, उसने एक ब्रांच दी अपनी सीलियरी गैंग्लियन को। उसके बाद इसकी लॉन्ग सीलियरी नर्व्स जाती हैं, ठीक है, आईबॉल के साथ उसको क्रॉस करते हुए, ऑप्टिक नर्व को क्रॉस करते हुए ये जाती हैं एंड इट एंटर्स द आईबॉल। वहाँ पे सेंसरी सप्लाई सीलियरी बॉडी को, आइरिस को, कॉर्निया को, सबको सेंसरी सप्लाई करेगी ये लॉन्ग सीलियरी नर्व। फिर पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व जाएगी, जो कि पोस्टीरियर इथमोइडल फोरामेन से इथमोइडल और ये स्पिनोइडल एयर साइनस के लिए। एक जाएगी एंटीरियर इथमोइडल नर्व, यू कैन सी वो आपके नेजल कैविटी में जाएगी और वो आगे चल के एक्सटर्नल नेजल नर्व में कंटिन्यू हो रही है। लास्ट है आपका इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट से होते हुए बेसिकली स्किन ऑफ अपर आईलिड को सप्लाई करती है। तो ये ऑप्थैल्मिक नर्व आपकी लेक्राइमल, फ्रंटल, नेजोसीलियरी। लेक्राइमल स्मॉलेस्ट है, जाके सप्लाई करेगी लेक्राइमल ग्लैंड और साइड ऑफ द अपर आईलिड। फ्रंटल रूफ ऑफ द ऑर्बिट से देख सकते हो आप, ट्रावर्स करते हुए वो दो में डिवाइड होगी, सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल। आपकी लास्ट नेजोसीलियरी है। नेजोसीलियरी विल ट्रैवल, एक सीलियरी गैंग्लियन के एक रूट दे दिया, एक लॉन्ग सीलियरी नर्व आईबॉल को दे दिया, फिर पोस्टीरियर और एंटीरियर इथमोइडल नर्व वहाँ के एयर साइनसेस और नेजल कैविटी के लिए दे दिया, और लास्ट में ये इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व देती है। सो दिस इज योर ऑप्थैल्मिक नर्व। ये अपने आई ऑर्बिट में देखा होगा, ठीक है, वो डिस्कस किया है वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ मैक्सिलरी। मैक्सिलरी हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया, अगर आपको याद हो तो मैक्सिलरी सिंपल सा है, राइज होगा, इसके 4 रूट्स हैं, मतलब 4 एक्चुअली जगह पे वो जो प्लेसेस में एंटर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिविजन्स उसके फर्स्ट मिडिल क्रेनियल फोसा में एक मेनिंजियल ब्रांच दे दिया, फिर फोरामेन रोटेंडम से इट विल इमर्ज आउट, फिर वो एंटर करेगा आपका टेरिगोपैलेटाइन फोसा में। टेरिगोपैलेटाइन फोसा में इट विल फर्स्ट गिव दी गैंग्लियोनिक ब्रांच टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के लिए, फिर जाइगोमेटिक नर्व जो आगे जाके जाइगोमेटिक ऑफ फेशियल और फ्रंट टेम्पोरल में डिवाइड होगा। नाउ द लास्ट वन द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, ये तीनों ब्रांचेस वो टेरिगोपैलेटाइन फोसा में देगा। फिर आगे एंटर करेगा वो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से इट विल एंटर द आई ऑर्बिट। आई ऑर्बिट में इट विल गिव एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व एंड द मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। उसके बाद इट विल कंटिन्यू एज द इंफ्राऑर्बिटल नर्व। इंफ्राऑर्बिटल नर्व इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से ये फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट से ट्रैवल करता है, वहाँ से क्रॉस करके इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से निकला, वहाँ जाके पैल्पेब्रल, नेजल एंड सुपीरियर लेबियल ब्रांचेस। ये आपका मैक्सिलरी नर्व था। लास्ट क्लास का आपको याद है कुछ? नेक्स्ट आ जाओ मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व अगर याद हो आपका इंफ्राटेम्पोरल फोसा में हमने डिस्कस किया था। तो मैंडिबुलर नर्व भी सिंपल था, उसमें अब ये याद रखना उसका मेन एक सेंसरी रूट है, इसके साथ जो मोटर रूट ट्राइजेमिनल नर्व का जो मोटर रूट है वो फोरामेन ओवेल से निकल के डायरेक्टली ज्वाइन किया था किसको? मैंडिबुलर नर्व को। अब इसकी ब्रांचेस क्या क्या थी? सबसे पहला तो उसका जो मेन ट्रंक था वहाँ से 2 ब्रांचेस जाती हैं। एक तो गई थी नर्वस स्पाइनोसस जो मेनिंजियल ब्रांच थी, दूसरी थी आपकी नर्व टू मीडियल टेरेगॉइड। ये जो नर्व टू मीडियल टेरेगॉइड है वो ऑप्टिक गैंग्लियन से क्रॉस होते हुए मीडियल टेरेगॉइड को तो दी ब्रांच, इसके अलावा टेंसर टिम्पेनाई और टेंसर पैलेटाई मसल को भी सप्लाई की थी। ये तो हुई आपकी मेन ट्रंक की। उसके बाद इसके एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन से यू कैन सी मेसेट्रिक नर्व गई, डीप टेम्पोरल नर्व्स गई थी, बकल नर्व एंड द नर्व टू लेटरल टेरेगॉइड, ये एंटीरियर डिवीजन की। पोस्टीरियर डिवीजन की इफ यू रिमेंबर अली तुम्हारा बैचमेट, तो उसका ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, इंफीरियर एल्वियोलर लिंगुअल नर्व एंड इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है। तो ऑरिकुलो टेम्पोरल में मैंने बोला था ये ध्यान रखना मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को ये एनसर्कल करते हुए फिर ये जाती है टीएमजे के साइड, ठीक है।
आपका इंफीरियर एल्वियुलर नर्व दो में डिवाइड होता है, एक नर्व टू माइलोहाइड जाता है, फिर वो खुद कंटिन्यू होता है मेंटल नर्व एंड इंसिसिव ब्रांचेस। और जो आपका लिंगुअल नर्व था कॉर्डा टिम्पेनाई के साथ मिलके ये फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड से वो एसोसिएटेड होगा और फिर वो टंग को सप्लाई करेगा, ठीक है। सो दिस वाज योर मैंडिबुलर नर्व। क्लिनिकल कोरिलेशन में यू शुड नो अबाउट द ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। इफ यू नो कि आप सलमान खान को द डिजीज विच ही वाज सफरिंग वाज ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। बेसिकली ये क्लिनिकल कंडीशन होता है जिसमें सडन ऑनसेट पैराडॉक्सिमल एपिसोड्स होते हैं सीवियर पेन के। आपके एरिया जो भी नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग सीवियर पेन होता है। तो बेसिकली ट्राइजेमाइनल नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग तो है, तो वो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया है, ठीक है। तो बहुत सडन ऑनसेट शॉर्ट ड्यूरेशन का लेकिन बहुत सीवियर पेन होता है। इफ़ यू नो इसमें हाईएस्ट मोर्टेलिटी, एक्चुअली लोग सुसाइडल उसमें चले जाते हैं इस नर्व से अगर इस डिजीज़ से होता है तो। यूजली तो ऑप्थैल्मिक डिवीजन कॉमनली इन्वॉल्व नहीं होता है, बेसिकली मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन को ज़्यादा वो करता है। इवन सिंपल एक एयर ब्रिस्क ऑफ एयर भी उस पेन का ऑनसेट कर सकती है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। द पेशेंट वो यूजली हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, ही जस्ट अवॉइड्स एनी कोई भी कम्युनिकेशन हर चीज़ के लिए अवॉइड करता है बिकॉज ही डोंट नो कि किस रीज़न से सडन ऑनसेट चालू हो सकता है पेन का, ठीक है। तो दिस इज़ योर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया इसका क्लिनिकल कोरिलेशन में। सो जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं। हमारा फंक्शनल कंपोनेंट तो हो चुका था ट्राइजेमाइनल नर्व, 3 डिवीजन है इसके न्यूक्लियस कौन कौन से थे, न्यूक्लियस और इसके फंक्शनल कंपोनेंट। तो हमको पहले फंक्शनल कंपोनेंट की क्या ध्यान रखना है कि ये किसको किसको सप्लाई करता है। एक तो मुझे पता है ये सेंसरी सप्लाई करता है हमारे फेस को, ठीक है। सेंसरी सप्लाई अगर फेस को कर रहा है तो जनरल पेन, टच, टेम्परेचर और प्रोप्रियोरिसेप्टिव, मतलब एक्सटीरियर रिसेप्टिव और प्रोप्रियोरिसेप्टिव। एक्सटीरियर रिसेप्टिव इसके फंक्शन के लिए 2 हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियस है, मेन सेंसरी न्यूक्लियस एंड स्पाइनल न्यूक्लियस। प्रोप्रियोरिसेप्टिव के लिए जाता है मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस। उसका स्पेशल विसरल सिर्फ मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन मतलब फेरिंजियल आर्चेस के मसल्स को सप्लाई करता है। तो इसका इफरेंट कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट होगा, स्पेशल विसरल इफरेंट। तो वो जाएगा आपका मोटर न्यूक्लियस से आएगा, ठीक है। तो ये इसका फंक्शनल कंपोनेंट हुआ। सेंसरी आप देखो पोन्स के एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट से हुआ, जो पोन्स और मिडिल सेरिब्रल पेडंकल का जो जंक्शन होता है वहाँ से अराइज होता है सेंसरी रूट, साथ में नीचे से एक छोटा मोटर रूट भी आता है। सेंसरी रूट अपेक्स ऑफ पेट्रोल, दोनों रूट एक्चुअली अपेक्स ऑफ पेट्रोल ये पेट्रस टेम्पोरल बोन को आएगा। सेंसरी रूट में एक एनलार्जमेंट दिखती है दैट इज नोन एज योर ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। यहाँ से 3 इसके डिविजन अराइज होते हैं। जो मोटर रूट था वो उसी तरीके से उसके नीचे क्रॉस होगा बट वो किसी के साथ मर्ज आउट नहीं होता। वो क्या करता है फोरामेन ओवेल के साथ निकल के इसके 3rd डिवीजन मैंडिबुलर डिवीजन के साथ मर्ज होता है, ठीक है। इसी कारण मैंडिबुलर मिक्स्ड सेंसरी और मोटर दोनों है, बट ऑप्थैल्मिक और मैक्सिलरी दोनों सेंसरी है। फर्स्ट डिवीजन आपका ऑप्थैल्मिक डिवीजन हमने डिस्कस कर लिया। ये ऑप्थैल्मिक डिवीजन 3 ब्रांचेस लैक्राइमल, फ्रंटल और नेजोसिलरी। मैक्सिलरी इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, 4 जगह पे अलग अलग ब्रांचेस दे रहा है। पहले मिडिल क्रेनियल फोसा में मेनिंजियल, टेरिगोपैलेटाइन फोसा में गैंग्लियोनिक, जाइगोमेटिक एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियुलर नर्व। आपका ऑर्बिट में मिडिल सुपीरियर और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियुलर नर्व, और फेस में ये देता है पैल्पेब्रल, नेजल और सुपीरियर लेवल ब्रांच। मैंडिबल है मेन ट्रंक, मोटर रूट उसके साथ मिक्स होगा, फिर